सीएम केजरीवाल से जुड़ी बड़ी जानकारी। 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और अब सीबीआई के सवालों का सामना करने वाले हैं मुख्यमंत्री। 3 दिन की कस्टडी रिमांड में 300 से ज्यादा सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। रिमांड अवधि के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को हर दिन उनसे 30 मिनट और उनके वकील को हर दिन उनसे 30 मिनट मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट का कहना है कि अदालत ने उन्हें रिमांड अवधि के दौरान अपनी निर्धारित दवाएं और घर का बना खाना ले जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई हिरासत के दौरान गीता उपलब्ध कराने की भी इजाजत दी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर मुख्यमंत्री रहेंगे। पत्नी सुनीता केजरीवाल से रोजाना 3 मिनट बात कर सकते हैं। वकील से भी रोजाना 30 मिनट बात कर सकते हैं और घर का बना खाना और दवाएं उनको मिलती रहेंगी। 3 दिन की सीबीआई की कस्टडी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार होगी जिनका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। और अब कहीं ना कहीं देखिए, 2 जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ केस खोल दिया है। तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री का बाहर आना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। रिमांड पर केजरीवाल है और सीबीआई के सवाल हैं। तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री से एक बार सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और अब जब हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में कमियां गिनाई, उसके बाद से सीबीआई ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं सीबीआई के अधिकारी, ये देखिए संभावित सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या इस नीति को बनाने में आपकी कोई भूमिका रही? नई आबकारी नीति की जरूरत आखिर आपको क्यों महसूस हुई? आपने कभी इस नीति को लाने में क्या कोई भूमिका निभाई? आम आदमी पार्टी के पास और आपके पास गोवा में चुनाव लड़ने के लिए फंड कहां से आया? आरोपियों से मुलाकात की बात को क्या आप स्वीकारते हैं? इस पॉलिसी के तहत आपको 6% मुनाफा क्या हुआ है? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। प्रमोद, मुख्यमंत्री की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई एक लंबी फेहरिस्त के साथ सीबीआई के सवाल तैयार होंगे। देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने अपने एक सवालों की फेहरिस्त तैयार की हुई है, क्योंकि अगले 3 दिन तक अब अरविंद केजरीवाल उनकी कस्टडी में है। वो उनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब देने से अरविंद केजरीवाल बच रहे थे और उन्हीं सवालों की को जो है वो सीबीआई अब जानना चाहेगी, क्योंकि इस पूरे जो आबकारी घोटाला हुआ था उस पर एफआईआर जब सीबीआई ने दर्ज की थी तो उस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बारे में जांच के दौरान सामने आया था और ये सीबीआई को पता चला था कि कहीं ना कहीं विजय नायर के जरिए सारी डायरेक्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। जो आरोपी थे, जब कोविड का टाइम जैसा चल रहा था तो वो आए थे और उनसे अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने जो है पूरा भरोसा दिया था। तो उसी को लेकर जो है वो पूछताछ अब अरविंद केजरीवाल से सीबीआई करेगी, क्योंकि इस मामले में जो आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया थे, सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा गया था कि जो पूरी भी जो प्राइवेटाइजेशन एक्साइज पॉलिसी का आइडिया था वो मनीष सिसोदिया का था। और इस पूरे मामले में क्या भूमिका अरविंद केजरीवाल की रही है, इसे जानने के लिए एक लंबी सवालों की फेहरिस्त है और इसलिए अगले 3 दिन तक ये सवाल जानने के लिए कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं अपने तरीके से सीबीआई जवाब जानने के लिए अरविंद केजरीवाल को उठाएगी भी। इसी तरीके से एक ही सवाल को जो है दूसरे तरीके से घुमाकर वो करना है और जो भी अभी तक लोगों ने जो आरोपी थे उन्होंने अपने बयान दिए थे या फिर जितनी भी सबूत है, चाहे वो होटल की बुकिंग को लेकर हो या फिर होटल की पेमेंट, जो गोवा में 11 बार अरविंद केजरीवाल गए थे, तो जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी तो वो सारे सबूत और जो बयान थे उन्हें सामने भी रखा जाएगा, ताकि अरविंद केजरीवाल को वो चीजें याद आ सके जो चीज वो जांच एजेंसी को बचाने से बच रहे थे। तो अगले 3 दिन 29 जून शाम 7 बजे से पहले दोबारा अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट में पेश करना होगा, लेकिन तब तक सीबीआई जो है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त में
जो है अरविंद केजरीवाल से वो तमाम सवाल उनकी भूमिका को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। और क्योंकि अब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है तो वो करप्शन को लेकर भी उनके सामने सवाल जरूर रख सकते हैं कि जिस तरह से साउथ लॉबी से जो पैसा आया उनके पास, क्योंकि देखिए ईडी तो जांच लगातार कर ही रही थी, लेकिन ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी कि पैसे की हेरफेर किस तरीके से हुई, लेकिन यहाँ पर अब करप्शन की बात होगी। देखिए बिल्कुल, सीबीआई जो जांच कर रही है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और 120 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है कि ये पूरी जो केस है ये दरअसल सीबीआई का केस है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो सिफारिश की थी वो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके इस मामले में मनीष सिसोदिया, तत्कालीन जो एक्साइज कमिश्नर थे आरव गोपी कृष्ण, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, तमाम ऐसे पब्लिक सर्वेंट और जो भी शराब कारोबारी थे, कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। और उसी कड़ी में क्योंकि सीबीआई ने अपनी जांच में ये पाया था कि इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को एक साजिश के तहत बनाया गया है। इसका मकसद सिर्फ साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाना था और उस फायदा पहुंचाने के एवज में जो 6% जो प्रॉफिट है, जिसको कि 6 से 12 कर दिया था, वो 6% जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलना था। और इस साउथ लॉबी 100 करोड़ रुपए जो है एडवांस के तौर पर जो है वो आम आदमी पार्टी को दिए थे और जिससे कि गोवा का चुनाव लड़ा गया था। चुनाव लड़ने की जगह करीब 44 करोड़ रुपए की जानकारी सीबीआई भी जुटा चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं मनीष सिसोदिया या बाकी जितने भी अधिकारी थे, उसी कड़ी में जो है जब अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया तो फिर अरविंद केजरीवाल भी पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उनके ऊपर भी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के तहत मुकदमा चल सकता है। तो कई सारे अहम सबूत जो है वो सीबीआई को मिले थे और अपने उन्हीं सबूतों को और ज्यादा वेरीफाई और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल से जो है तिहाड़ जेल में जाके पूछताछ की थी, लेकिन जब उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके जो है कोर्ट की अनुमति से गिरफ्तार किया गया है और कस्टोडियल इंट्रोगेशन का बताकर। और अब अरविंद केजरीवाल जो है जो रिमांड पर सीबीआई की है और 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी, लेकिन 3 दिन में भी करीब 300 से ज्यादा सवाल ऐसे होंगे जो कि अरविंद केजरीवाल से अब जांच एजेंसी पूछेगी। विजय नायर को लेकर भी पूछताछ हो सकती है प्रमोद इस दौरान, क्योंकि देखिए विजय नायर किसके ऑर्डर्स मानता था, इस पॉलिसी को बनाने में उसकी किस तरह की भूमिका थी। पहले तो मात्र ये कह दिया गया था कि विजय नायर रिपोर्ट डायरेक्टली नहीं करता था मुख्यमंत्री को, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। देखिए बिल्कुल, पहले जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी तब उन्होंने जांच एजेंसी को यही कहा था कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। लेकिन विजय नायर की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है, क्योंकि विजय नायर जी एक मिडल मैन के तौर पे उसने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार और साथ में साउथ लॉबी के बीच की जो कड़ी है वो विजय नायर था। विजय नायर को सीधे तौर पे इंस्ट्रक्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल दिया करते थे। अरविंद केजरीवाल का वो बेहद खास था। कई बार जो फेस टाइम ऐप के जरिए भी बात की गई है आरोपियों से, तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कहा है कि विजय नायर उनका बॉय है, उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, जैसा वो कि उसने कहा है। और ये सारे बयान जो है वो जांच एजेंसी के सामने दिए गए थे। इसके बाद विजय नायर और जबकि विजय नायर जो कैलाश गहलोत हैं, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके सरकारी आवास में रहता था, वहीं से वो अपना ऑफिस चलाता था। तो कैंप कार्यालय है जो अरविंद केजरीवाल का, अक्सर वहाँ पे वो बैठता था। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन पे काम कर रहा था और इस पॉलिसी को लाने के पीछे सीधे तौर पे जो पार्टी फंड को जो पैसों की जरूरत थी कि पार्टी को फंड मिले और जिससे कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ सके, उसके लिए इस पॉलिसी को बनाया गया था। साउथ लॉबी के मनमाफिक इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया और बाकायदा। बिल्कुल, अब उस साउथ लॉबी वाले पूरे कनेक्शन को लेकर भी सवाल जवाब होंगे। प्रमोद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री अब सीबीआई के सामने पेश होंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। क्या क्या संभावित सवाल है ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नई आबकारी नीति की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई,
आपने कभी इस नीति को लाने में कोई भूमिका निभाई? ये भी एक सवाल सीबीआई की तरफ से रखा जा सकता है। आपकी पार्टी के पास गोवा चुनाव लड़ने का फंड आखिर कहां से आया, क्योंकि नई पार्टी थी एक, तो ये सवाल भी सीएम के सामने रखा जा सकता है। आरोपियों से मुलाकात की बात क्या आप स्वीकारते हैं? उन्हीं आरोपियों की बात ये यहाँ पर हो रही है जिनके बयान के एवज में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या सवाल सीबीआई रख सकती है मुख्यमंत्री के सामने। इस पॉलिसी के तहत आपकी पार्टी को क्या 6% मुनाफा मिलता था? पुरानी आबकारी नीति में आखिर ऐसी क्या कमियां थी कि जो नई आबकारी नीति को लाना पड़ा? नई एक्साइज पॉलिसी लाने के बारे में पहले किसने सोचा था, यानी कि ये आइडिया किसका था? इसको लेकर भी सवाल किया जा सकता है। और विजय नायर की इस पॉलिसी को बनाने में भूमिका क्या थी, जो अभी हमारे सहयोगी भी आपको बता रहे थे। विजय नायर किसके ऑर्डर्स मानता था? क्योंकि इससे पहले देखिए सीएम ने कहा था कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, लेकिन अब जवाब देना होगा। क्या इस पॉलिसी को लाने के एवज में आपकी पार्टी को 100 करोड़ रुपए मिले? ये एक सबसे बड़ा आरोप है जो जांच एजेंसीज की तरफ से इस तथाकथित शराब घोटाले में लगाया गया है।